एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। साद की तलाश करना एक चैलेंज था। आईजी इस्लामाबाद ने अपने बयान में इस बात को वाज़ेह किया। इस हवाले से कहा कि साद को तलाश करना एक चैलेंज था। गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए, 11 टीमें तश्कील दी, AI कैमरों का भी इस्तेमाल किया। मुलजिम साद और निमरा एक ही निजी स्टोर में काम करते थे। मुलजिम साद अक्सर निमरा को अपने साथ वापस ले जाया करता था। मुलजिम और खातून का ताल्लुक सिर्फ 10 दिन का पिक एंड ड्रॉप का था। मुलजिम साद लड़की को ज़बरदस्ती किसी पार्क में ले जाना चाहता था। खातून स्टोर के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में मुलजिम और लड़की के दरमियान तकरार शुरू हो गई। ग्रुप कैप्टन आसिम ने देखा मुलजिम लड़की के साथ झगड़ा कर रहा है। कैप्टन आसिम ने मुलजिम को लड़की से लड़ने से मना किया। ग्रुप कैप्टन ने अपना तारुफ कराया, कहा लड़की से पीछे रहो। मुलजिम साद ने इसी दौरान फायर किया जो ग्रुप कैप्टन आसिम को लगा। ग्रुप कैप्टन ने हुब्बुल वतनी और जुर्रत का मुजाहरा किया। मुलजिम साद का एबटाबाद से ताल्लुक है, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गैर मुल्की लड़कियों की बाजियाबी के लिए घर पर छापा मारा। फैमिली ने बताया ये नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार होने पर अफसरों ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा केस को 100% मेरिट पर डील करना है। खवातीन को बाजियाब कराने के लिए सरगोदा में छापे मारे गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मसूल होने पर फौरी कार्रवाई की। लड़की के वालिद की 15 पर कॉल के बाद पुलिस बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक हो गई। लड़की ने अपने वालिद को तस्वीर भेजी, इसमें मौजूद गाड़ी के नंबर से मुलजिमों को ट्रेस किया गया। 26 जून को लड़कियां इस्लामाबाद और 29 जून को लाहौर पहुंची। लाहौर में मुलजिम लड़कियों को गाड़ी पर ले जा रहे थे कि रास्ते में बाजियाब कराई गई। लड़कियों की बाजियाबी के बाद मेडिकल कराया, 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। 164 के बयान में वाज़ेह हो गया किसी ने ज्यादती की, किसने धमकियां दी। नीदरलैंड्स के सिफारत खाने ने लड़कियों को फौरी वापस भेजने का कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के DIG ऑपरेशन से सख्त सवालात। फैसल कामरान जवाब दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का केस। गैर मुल्की खवातीन को वीडियो लिंक के जरिए शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर सिफारत खाने से रब्ता करके खवातीन को पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। खवातीन ने मोबाइल फ़ोन फ्रेंसिक के लिए देने से इनकार कर दिया था। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन फ्रेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। FIR में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार भी सामने आ गया। मुलजिम बॉस का नाम वहीद और रोकाड़ा का रिहायशी है। बॉस को रज़ादार ने खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद किया। बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की। वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गनमैनों को पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी रहबर आला शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की शिरकत। तेहरान की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर के तीनों बेटों मसूद खामनाई, मैसम खामनाई और मुस्तफ़ा खामनाई ने भी शिरकत की। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बायस मंजरेआम पर नहीं आए। आयतुल्लाह सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर वाकर कालेबाफ, सरबराह पासदरान इनकलाब अहमद वहीदी, कमांडर कुद्स फोर्स इस्माइल खानी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आज तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्द खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर के खानदान के दीगर 4 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा। सत्तर से जायद ममालिक के नुमाइंदों की शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर ममालिक के वफूद ने खराज अक़ीदत पेश किया।
साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव ने सदर पुतिन के खुसूसी एलची के तौर पर शिरकत की। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान शरीक हुए। ताज़ियती तकरीब में हिजबुल्लाह, हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ती ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ताज़ियती तकरीब दोस्त और अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ये मौका ख़ित्ते के ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर लोगों को रोते देखकर हैरान। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, मैं समझता था लोग खामनाई से नफरत करते हैं। अमरीका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमरीका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। जोहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहने के लिए हमला नहीं किया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान और अमेरिका ने जोहरी मुज़ाकरात एक हफ्ते के लिए मौखर करने पर इतफाक़ किया। खामनाई की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। इजरायली वज़ीर आज़म जानते हैं बॉस कौन है। नेतन्याहू ने मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की। डोनाल्ड ट्रंप ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, अमरीकी बहादुर और बेहतरीन कौम है। वाशिंगटन आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमरीकी फ़ौज आज ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। अमरीका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इस मौके को नज़रअंदाज किया जाएगा। ईरानी फ़ौज का ऐलान। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी नया का बयान। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत किया है। ईरानी फ़ौज इस वक्फे को अपनी दिफाई और जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, शहीद अली खामनाई के कातलों का ताक़ुब किया जाएगा। वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की क़यादत में फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। कहा, यह शिरकत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करती है। हमने हमेशा खुशियों और गम में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजहती बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मार का हक दीता। हमारी तारीखी फतह पर मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। ईरान अमेरिका जगबंदी का सेहरा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के सर है। पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, ईरान से पाबंदियाँ उठने पर और तेल आने पर रिलीफ दिया जाएगा। जंग की वजह से महंगाई बढ़ी, अवाम मुतासर हुए। अब अशिया की कीमतें आधी से भी कम हो जाएंगी। कुछ लोग ट्रंप की जीत पर अपनी हुकूमत बनने का ख्वाब देख रहे थे। इन लोगों ने मुल्क में गाली गलोच का कल्चर दिया। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों का वर्चुअल इजलास। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ओमान, काज़ाकिस्तान, अलजायर की शिरकत। रुकन मुल्कों का तेल की पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे पर इतफाक। तेल की पैदावारी एडजस्टमेंट का निफाज अगले महीने से होगा। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी। अमरीकी नेवी का बहरा अरब में लापता एहलकार की तलाश की कार्रवाइयां मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट के मुताबिक 1 जुलाई को हेलीकॉप्टर हादसे में नेवी एहलकार लापता हो गया था। नेवी एहलकार बहरी जहाज USS जॉर्ज W बुश में तैनात था। लापता एहलकार को 102 घंटे तक मुसलसल तलाश किया, लेकिन सुराग न मिला। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, अमवात 4000 से बढ़ गई। फ्रांस में दर्जा हरारत 80 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
फ्रांस में 2000, स्पेन और बेल्जियम में 1,000 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में तीसरी हीट वेव की वार्निंग जारी।